नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में देश के भविष्य की नींव कहे जाने वाले युवाओं के लिए विश्व कौशल महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में क्या कुछ खास था और ये आयोजन युवाओं के लिए कैसे लाभकारी होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। भिलाई रूंगटा यूनिवर्सिटी में विश्व कौशल महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम साय के साथ सांसद विजय बघेल और विधायक डोमन लाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में भारी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रही और इस दौरान छात्र छात्राओं को कौशल विकास के सर्टिफिकेट वितरित किए गए। सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि इस विश्व कौशल महाकुंभ से छात्रों को काफी लाभ मिलेगा। विकसित भारत खुशहाल छत्तीसगढ़ अब राजधानी प्रदेश बनने जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के दीपक बैज ने कहा। देखिए, तो आज यहाँ पर रूंगटा यूनिवर्सिटी में विश्व यूथ स्किल उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग आमंत्रित थे। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री विजय बघेल जी, हमारे विधायक श्री रिकेश सेन जी, श्री गोरसेवाड़ा जी और सबकी उपस्थिति में ये उत्सव संपन्न हुआ है। और आज इस संस्थान ने, रूंगटा यूनिवर्सिटी ने क्षेत्र के 8,183 बच्चों का मतलब एक सप्ताह का स्किलिंग कराया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मतलब इनको उसमें अपना जगह दिया है, इनको गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला है। तो इस संस्था को बहुत बहुत बधाई। और जो 8,183 बच्चों ने अपना कौशल विकास किया है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अडानी बनने जा रहा है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है जी। अडानी प्रदेश बनने जा रहा है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है खुशहाल छत्तीसगढ़ विकसित भारत। अब इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। बार बार हार के इतने इनका मतिभ्रष्ट हो गया है। विधानसभा में हारे, लोकसभा में हारे, नगरीय निकाय पंचायती राज में इनका सुपड़ा साफ हो गया। तो इनका बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो कुछ भी बोल रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा है कि देवेंद्र यादव और कवासी लखमा और उनके बेटे चेतन बघेल को फंसाया जा रहा है, ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। फंसाया कैसे जा रहा है? आज न्याय एजेंसी पर उनका विश्वास नहीं है क्या? न्याय एजेंसी पर उनको विश्वास करना चाहिए। और आज लगातार इनका जमानत खारिज हो रहा है, तो कोई बात तो है ना। और इस कार्यक्रम में आए विद्यार्थियों ने साय सरकार की तारीफ करते हुए बताया कि युवाओं का किस तरह से विकास हो रहा है, युवाओं के लिए किस तरह से नए नए प्रशिक्षण की शुरुआत की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। स्टूडेंट एक और मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। मुख्यमंत्री जी के हाथों प्रशस्ति पत्र प्रदान हुआ है, किस क्षेत्र में मिला है, क्या कहना चाहेंगे जी? मेरा नाम अर्पित कुमार मिश्रा है और मैं रूंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का फर्स्ट ईयर का एक छात्र हूँ। और मैंने 7 जुलाई से जो 13 जुलाई तक जो ये करियर काउंसलिंग और वर्ल्ड यूथ स्किल फेस्टिवल वीक चला, उसमें पार्टिसिपेट किया था। और उसमें आज मुझे एक सर्टिफिकेट मिला है। उस दिन सेशन था मनोज वार्गीस सर का और मुझे ये प्राप्त हुआ है। इसमें ये क्या ये सेशन ये पहली बार चलाया गया अभी? हाँ, पहली बार यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है इसका, तो ये पहली बार इसका आयोजन। तो क्या कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री शासनकाल में, विष्णुदेव साय के शासनकाल में युवाओं के लिए अच्छे कार्य हो रहे हैं? हाँ, अच्छे हो रहे हैं। जैसे कि मैं तो बिहार से आया हूँ, अभी भिलाई में यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ। हाँ। यहाँ पे शिक्षा की इतनी अच्छी व्यवस्था है, इसी को देख के मैंने। बिहार से आए हैं भिलाई? हाँ, बिहार से भिलाई में मैंने एडमिशन लिया इसी साल। जी जी, थैंक यू। आपका नाम बता दीजिए। अर्पित कुमार मिश्रा जी, बहुत बहुत थैंक यू। आज रूंगटा कॉलेज में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आगमन था। यहाँ पे काफी विद्यार्थी हैं, इन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। सर्टिफिकेट किस लिए प्रदान किया गया? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आए थे, उनके हाथों ये सम्मानित हुए हैं। युवाओं के लिए किस तरह कार्य कर रहे हैं, युवाओं को आगे करने के लिए किस तरह कार्य कर रहे हैं और इनको किस क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है, किस क्षेत्र में इन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया है, सारी बातों पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए वो स्टूडेंट मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको किस क्षेत्र में पुरस्कृत मिला है? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आए थे, उनके हाथों आपको सर्टिफिकेट प्रदान हुआ है, किस क्षेत्र में प्रदान हुआ है? जी, ये हमारे कॉलेज में 7 दिनों का ये चलाया गया था
वर्ल्ड यूथ स्किल फेस्टिवल चलाया गया था। कौन से कॉलेज में? रुंगटा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में है, जो कि मेरा जो ये था टॉपिक था, ये हम लोग को सिखाया गया था चैट जीपीटी पे कि हम लोग इसके बेसिस पे कैसे हम लोग एआई में ये कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, चैट जीपीटी का हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग और इसका बेहतरीन उपयोग करके हम लोग कोई चीज़ डेवलप कर सकते हैं, कोई चीज़ अपने लाइफ में और आगे इस चीज़ को हम ये कर सकते हैं। जो कि आज हमारे यूनिवर्सिटी में वैष्णो देसाई जो है छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो आए हुए थे और उनके द्वारा हम लोग को ये पुरस्कृत दिया गया है। मतलब जो ये चलाया गया था कोर्स, ये क्या इसी साल शुरू हुआ था? जी, ये इस साल ये स्टार्ट किया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे शासन अभी चल रही है, मुख्यमंत्री जी आए थे, विष्णुदेव साय जी की शासन में चल रहा है, तो क्या लगता है युवाओं को रोजगार उपलब्ध करने के लिए इस तरह से जी, ये हम लोगों के लिए बेनिफिट है एक तरीके से, क्योंकि अभी पिछले बार ही कुछ मंथ पहले ही हमारे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो है ये शिविर लगी हुई थी ये प्लेसमेंट की, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट की जो है एक तरीके से प्लेसमेंट लगी है। तो वो होती है इसमें कि गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी रोल एक है, तो इससे कॉलेज बहुत अच्छे से स्टूडेंट की जो है वो अपने लाइफ फ्यूचर वो बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं। थैंक यू। और भी हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इनसे पूछते हैं। ये आपका नाम बताएंगे? कुमार कुणाल जी। आपको किस क्षेत्र में मिला है? हमें एआई के क्षेत्र में मिला है। जी, क्या ये एआई जो है ये अभी कॉलेज में शुरू हुआ है? ये अभी जिस तरह से 1.5 साल से हो गया मुख्यमंत्री के शासनकाल में, विष्णुदेव साय के शासनकाल में ये शुरू हुआ है? जी मैम, अभी यही शुरू हुआ है और ये एआई के बारे में हमने यहाँ पे चला था, जैसा आप देख रहे हैं वर्ल्ड यूथ स्किल फेस्टिवल, इसमें हम एआई के बारे में जाने कि वो आगे हमारे जीवन में कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जी, किसका धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए? हम इसके धन्यवाद मैम ये जो हमें पढ़ाए थे हुमा खाम यहाँ के प्रोफेसर है उनको और हमारे इस रुंगटा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को देना चाहेंगे। और शासन को? शासन को भी मैम, यहाँ के शासन भी काफी अच्छे, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे आए थे हमारे यहाँ के सीएम, तो उन्होंने भी यहाँ पे काफी अच्छा हमारे कॉलेज में आके योगदान दिया, हम सभी को रोजगार ये सब देने का लोग कामयाब ये काफी कोशिश कर रहे हैं। और नाम बता दीजिए? कुमार कुणाल जी। एक हमारे साथ और स्टूडेंट है, महिलाएं हैं। महिलाओं के लिए विष्णुदेव शासन में अनेक कल्याणकारी योजनाएं हो रही, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। एक स्टूडेंट भी है, इन्हें किस क्षेत्र में मिला है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम खुशी कुमारी महतो है, मैं झारखंड से हूँ। मुझे टाइम मैनेजमेंट पर मिला गया है। ये एक आप झारखंड से आई हैं? जी हाँ जी, तो हमको टाइम मैनेजमेंट पर मिला गया है। ये जो है जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के, उन्हीं के द्वारा मिला गया है। ये मीटिंग 7 दिन का हुआ था, जो कि 7 से स्टार्ट हुआ था और 13 जुलाई को खत्म हुआ था। तो ये सेशन बहुत ही अच्छा था। हमें सिखाया गया कि कैसे हम आगे डेवलप कर सकते हैं और कैसे हम इंस्टाग्राम, चैट जीपीटी, एआई का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू। एक और स्टूडेंट है जी, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम प्रिंसी सिन्हा है। मैं धनबाद झारखंड से यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आई हूँ रुंगटा इंटरनेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी में, और मुझे एक्सेल निंजा ट्रिक्स के बेसिस पे मेरे को सर्टिफिकेट मिला है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ये जो स्किल्स के बेसिस पे ये जो सेशन हो रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है कि जो बच्चे घर पे भी रह रहे हैं ना, वो भी ऑनलाइन के थ्रू अपना छत्तीसगढ़ शासन में जो चलाई जा रही योजना स्टूडेंट्स के लिए, इसके क्या कहना चाहेंगे? ये जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन में जो ये युवा के लिए ये जो स्किल्स डेवलपमेंट कोर्स चलाया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा है। और मैं चाहूँगी कि और आगे ऐसा हो और भी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करें, उन्हें भी सर्टिफिकेट मिले और अपना स्किल वो भी डेवलप करें। थैंक यू। एक और स्टूडेंट है हमारे साथ, रुंगटा से ही है। आपको किस क्षेत्र में मिला है? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आए थे, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के सीएम आए थे, उनके हाथों पुरस्कृत मिला है, कैसा लग रहा है? मैम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। असल में मेरे को ये चैट जीपीटी पे मिला है। असल में इसमें हम लोग को सिखाया गया था कि कैसे हम लोग को प्रॉम्प्टिंग करना चाहिए, कैसे एआई हम लोग का दुनिया को रिवोल्यूशनाइज करता है, ये सब हम लोग को सिखाया गया था बेसिकली। तो जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं इसका धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा और हमारे कॉलेज प्रशासन को भी, जिन्होंने बहुत अच्छा चीज़ ऑर्गेनाइज किया था हम लोग के डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू। अपना नाम बता दीजिए? मेरा नाम सोमदीप है मैम। आपको बता दें कि इस मुहिम के जरिए रुंगटा ग्रुप ने 1 दर्जन से अधिक विधाओं के लिए भी देश विदेश के एक्सपर्ट से खास करारा किया है। ये एक्सपर्ट ऑनलाइन मोड से युवाओं को ट्रेनिंग देंगे। ये प्रशिक्षण पूरी तरीके से निःशुल्क होगा। हर दिन 2 घंटे की कक्षाएं ऑनलाइन लगाई जाएंगी। और आगे बढ़ेंगे जहां बिलासपुर में छत्तीसगढ़ बजट युवा संत गढ़वी जी की महाराज
का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि समाजों की जागरूकता और एकता से राज्यों को बल मिलता है। युवा शक्ति एक विकसित राज्य के लिए अहम और आवश्यक है। इस सम्मेलन में प्रतिभाशाली युवक और युवतियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ रजक कार्ड बोर्ड के अध्यक्ष सहित सभी विधायक मौजूद रहे। रजक धोबी समाज द्वारा आयोजित रजक युवा गाडसे सम्मेलन में हमारे बीच में मंच में विराजमान राजधानी बिलासपुर में रजक धोबी समाज द्वारा युवा गाडगे सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश भर से रजक धोबी समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, विशेषकर युवा लोग एकत्रित हुए हैं। और रजक कार्ड विकास बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये सम्मेलन हुआ है और उन्होंने हम उनको बुलाकर सम्मानित किया है। इस अवसर पर हमारे पूर्व मंत्री और बिलासपुर के विधायक श्री अमर अग्रवाल जी, हमारे बिहार के विधायक श्री धनलाल कौशिक जी, रणजीत सिंह जी, सुशांत शुक्ला जी, सभी लोग हम लोग यहाँ पर आए। हम सभी लोगों को सम्मानित किया। सर, ये ईडी के दफ्तर आज भूपेश बघेल पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि जिनके बयान हो गए हैं जानबूझकर उनके फिर से बयान दिए जा रहे हैं और भूपेश बघेल का और चैतन्य बघेल का नाम उससे ईडी का मामला है। अब देखिए, पहले लोग सीबीआई को 5 साल इंटर नहीं करने दिए अपनी, जब उनकी सरकार थी। आज के मतलब विषय में वो लोग फिर सीबीआई जांच की मांग करते हैं, तो इन पर क्या भरोसा किया जाए। जैसा समय आता है वैसा लोग बोलते हैं। तो हमको तो लगता है कि पूरी तरह से जो हर चुनाव में इनकी हार हुई है, विधानसभा से लेकर लोकसभा से लेकर नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव में, तो उनका मत ही भ्रष्ट हो गया। इनको सूझ नहीं रहा है कि इनको क्या बोलना चाहिए। और वही कुछ दिन पहले पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की गई थी, जहां एक दस्तावेज जांच की गई और कहा गया कि अपने वाहन में यूनिक नंबर लगाना है। पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर, गाड़ी मालिक नाम व मोबाइल नंबर ये लिखा होना चाहिए। इसको लेकर सख्ती से कार्रवाई भी की गई। देखा गया कि पुलिस के द्वारा कड़ी कार्रवाई के बाद सभी गाड़ियों में नंबर देखा जा रहा है, चाहे ऑटो हो या फिर ई रिक्शा, सभी में यूनिक नंबर लगा हुआ है। इसको लगाने का उद्देश्य यह है कि कभी भी अगर कोई भी ऑटो वाला या ई रिक्शा राहगीर से बदतमीजी करे या गाली गलौज करे तो उस पर कार्रवाई की जा सके। यूनिक नंबर वो सर लगना शुरू हो गया है या कितनी गाड़ी में हो चुका है? यूनिक नंबर जो है लगातार ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा पे यूनिक नंबर यातायात पुलिस राजनांदगांव के द्वारा दिया जा रहा है। जैसे किसी गाड़ी का नंबर 19 है तो लोगों को याद रखने में आसानी होती है। 19 नंबर की गाड़ी का पूरा डिटेल यातायात पुलिस के पास रहता है, तो कल को जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा सभी ऑटो चालकों को समझाई भी दी गई है कि आपकी गाड़ी के अंदर में जहाँ पैसेंजर सीट होती है वहाँ पे पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर रखें, साथ में गाड़ी मालिक का नंबर जो है बाहर की तरफ रखें ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग पैसेंजर कर सके या अन्य कोई व्यक्ति मदद करने पर जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग। कितनी संख्या की सर ऑटो वालों की कितनी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? लगभग 200 से अधिक अभी ऑटो चालक जिले में है। इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इनको समझाई थी गई क्या है, इनको ऑटो में अपने पसंद कर सकते हैं, सभी अपने जानकारी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक न हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आएं और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 9520625934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दुर्ग में अग्रवाल समाज द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली गई, जहां रविवार सुबह शिवनाथ नदी से जल लेकर अग्रवाल भवन में रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें अग्रवाल समाज के महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही अग्रवाल समाज द्वारा शिवजी का रुद्राभिषेक व हवन पूजन किया गया। समाज द्वारा निकाली गई कांवड़ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में अग्रवाल समाज की भीड़ उपस्थित रही। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष और यूथ अध्यक्ष ने कार्यक्रम के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी। वहीं अग्रवाल महिला समाज के अध्यक्ष और सचिव ने तीज मिलन के बारे में बताया कि महिला अग्रवाल समाज द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। अग्रवाल समाज द्वारा बहुत से कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें सभी अग्रवाल समाज के लोग भाग लेते हैं। से होकर अभी अग्रसेन भवन की आए हैं हम। इसके बाद आगामी कार्यक्रम किस वक्त रहेगा? आगामी अभी रुद्राभिषेक का आयोजन चल रहा है। अभी भवन के अंदर ही प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें लगभग 250 से 300 अपने अग्रवाल समाज के परिवार यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं अभी उसका अभिषेक का, और बहुत ही भव्य रूप से हो रहा है वो। दिन भर का कार्यक्रम रहेगा जी? दिन भर का कार्यक्रम रहेगा ये? दिन भर का कार्यक्रम रहेगा पूरा। दोपहर के महाप्रसादी भी है इसमें, और लोगों का आप उत्साह देख सकते हैं। बारिश भी किसी को रोक ना पाई। इसलिए पानी के बाद गिरते बारिश में लोगों का उत्साह बना रहा। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब पूरे उत्साह के साथ में कांवड़ का निकाला है। दूसरा वर्ष कितना उत्साह को देखने को मिला है, झांकियां भी देखने को मिला है जी। इसकी तैयारी किस प्रकार का और कितने दिनों से तैयारी चल रही है? लगभग महीने भर से इसकी तैयारी चल रही थी, और महीने भर से मतलब हमारे लड़के पूरे लगे हुए थे इस काम में। हमारे समाज के बड़ों का भी हमारे पास पूरा साथ था इसमें, तभी आयोजन पूरा संपूर्ण रूप से पूरा हो पाया है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं कांवड़िया यात्रा को या शिव भक्तों को? शिव भक्तों बनवाया है, जिसमें हर एक शिवलिंग पर, हर एक ज्योतिर्लिंग पर 2 जोड़े यजमान बैठेंगे और पूरा समाज उसमें
मतलब जल चढ़ा सकता है। इसकी तैयारी कितने दिनों से करते आ रहे हो? अभी तो शायद बहुत हाँ, कम से कम 15 दिन से चल रही है, लेकिन एक हफ्ते से बहुत जोर युद्ध स्तर पर चल रही है। और सारे जितने भी हमारे पीडी ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ बैठे हैं हमारे, वो सब बहुत मेहनत किए हैं मतलब इसके लिए, जिससे कि ये बहुत अच्छे से हो रहा है। और उसके बाद महाप्रसादी की भी व्यवस्था है, जिसमें पूरा समाज उसमें भाग लेगा और प्रसादी ग्रहण करेगा। मुख्य यजमान मतलब मुख्य अतिथि कौन है? पानी में भी लोगों ने कांवड़ में शामिल होना अपना समझाया है कि हम कांवड़ उठाएंगे। और आगामी क्या? आगामी हमारा कार्यक्रम है, तीज का प्रोग्राम है 27 जुलाई को, हम महिलाओं का प्रोग्राम है। इसमें हमने महापौर अलका जी को भी इनवाइट किया है, तो उन्होंने स्वीकृति दी है कि हाँ मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। और हमारा तीज का प्रोग्राम बहुत अच्छे से हमने करने का प्रोग्राम बनाया है। कहाँ पर होगा? यही अग्रसेन भवन में ही करेंगे हम। ये हमने पिछले वर्ष हमारा पहला साल था, पहला कार्य था कि हम शुरू करें। पिछले वर्ष हमने किया था, तब उस समय हमारे समाज से 200 कांवड़िया ने कांवड़ उठाया था और जल अभिषेक अग्रसेन भवन में किया था। इस साल हमारा था कि कुछ हम नया करें, इसलिए हमने इस साल झांकी के रूप में रामेश्वरम दर्शन, जिसमें राम भगवान जी जब शिवलिंग बनाए थे रामेश्वरम में, उनका एक झांकी का रूप रखा है। साथ में ही इस साल हमारे पास 400 कांवड़िया हैं जिन्होंने कांवड़ जल उठाए। शिवनाथ नदी से लेके अग्रसेन भवन में स्वागत होते हुए पीछे गौ माता मंदिर में जलाभिषेक के साथ होगा। और इतनी बारिश में इतने कांवड़िया आए, इनकी उम्मीद हमको भी नहीं थी, पर बाबा का सब। और दुर्ग में नीलू स्वयं सहायता समूह के द्वारा सावन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला समूह की महिलाओं ने सांस्कृतिक छटा बिखेरी। आपको बता दें कि विगत 15 सालों से समूह गरीबी उन्मूलन के साथ समाज सेवा में अग्रसर दिखाई दे रहा है। सावन महोत्सव के इस कार्यक्रम में पार्षद हर्षिका संभव जैन भी शामिल हुई। इस दौरान कई प्रतिरोध प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता के साथ महिलाएं किस प्रकार अपने अधिकारों का प्रयोग कर आगे बढ़ सकती हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। ये सावन उत्सव हर साल रखा जाता है, तीज मिलन भी किया जाता है, क्योंकि तीज आने वाला है तो हम उसमें भी बढ़ चढ़ के महिलाएं भाग लेती हैं। और ये नीलू स्व सहायता समूह द्वारा ये सावन मेला हर साल रखा जा रहा है। तो ये 18 साल हो गया मेरे समूह को, और 18 साल से हम कुछ न कुछ हर 2-3 महीने में प्रोग्राम करते ही रहते हैं। आज के कार्यक्रम में मेहंदी कंपटीशन है, ग्रीन का कंपटीशन है, 16 श्रृंगार और भी बहुत कुछ है, संगीत है और गाने हैं जो लोकप्रिय गीत जो होते हैं पुराने सॉन्ग में महिलाएं। दीदी से 10 साल से जुड़े हुए हैं पिछले, और ये जो कार्यक्रम है स्पेशली सावन महोत्सव, ये महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के वृद्धि के लिए है, जिससे कि वो अपना अंदर का प्रतिभा को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकें, नाच के, भजन गा के। और एक तैयार होने में जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है वो इनके माध्यम से जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है उससे हम लोग आसानी से कर पाते हैं। और ये महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो वो अपना सेल्फ एक्सप्रेशन। नीलू सहायता समूह है, ये बहुत टाइम से चल रहा है और ये सिर्फ महिलाओं के लिए, बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए सहायता करती हैं। और यहाँ सबसे ज्यादा जो चीज है वो गरीबों की मदद करती है। आजकल कोई भी गरीबों को देख के मुंह फेर लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमारे समूह में ये है कि गरीबों को सबसे पहले ऊपर रखा जाता है, अमीरों को नहीं। हम गरीबों को सहायता करते हैं। वृद्धाश्रम में हर महीने जो भी जरूरत पड़ता है वो वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को जिनके माँ बाप छोड़ दिए हैं उनको सहायता करती है। सबसे बढ़िया उनको क्या जरूरत है, बच्चों को क्या जरूरत है, उन सब की सहायता करती है। सबसे ऊपर यहाँ गरीबों को। और ऐसा होते रहना चाहिए, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है ऐसे आगे पार्टिसिपेट करना, आगे बढ़ाना। आज के युग में सभी को आगे आना चाहिए, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वली मौका मिलना चाहिए। और इस तरह से इंजॉयमेंट के साथ साथ ऐसे वास्तविकता में भी आगे बढ़ना चाहिए। अपने जो भी टैलेंट है उसको बाहर उभार के लाना चाहिए सरकार के। और ये सब एक माध्यम हो जाता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ आप अपने कला को प्रस्तुत कर सकते हैं। आप कई लोगों के भीतर कई कलाएं होती है, तो हम कभी एकता के साथ, कभी फन के उससे, कभी। और जिले के हृदय स्थल लासरुपी कॉलोनी वासियों द्वारा रामलिंगेश्वर महादेव मंदिर में भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई।
जो रामलिंगेश्वर महादेव मंदिर रास से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग से होते हुए मां दंतेश्वरी मंदिर रास संगम स्थल पहुंची, जहां पर श्रद्धालुओं ने भगवान राम लिंगेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया, जिसके बाद पूजा उपासना की गई। अंत में प्रसाद स्वरूप भंडारे का आयोजन किया गया था। बताइएगा भैया, आज जो सुरवी कॉलोनी में आप लोगों के द्वारा कावड़ यात्रा निकाली गई थी, उसके संबंध में बताइए। श्री रामलिंगेश्वर महादेव मंदिर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 2 वर्ष पूर्व महादेव जी की स्थापना हुआ था। अब पिछले वर्ष से सावन माह में प्रतिवर्ष कांवड़ यात्रा किया जाता है, क्योंकि यहाँ सावन मास प्रारंभ है और कांवड़ यात्रा आज दिन रविवार को 20 तारीख को रखा गया था। हम पिछले वर्ष देखे थे, जो उत्साह था उससे बढ़ चढ़ कर इस साल उत्साह रहा है। यहाँ महादेव की कृपा है, रामलिंगेश्वर महाराज की कृपा है, जो कांवड़ यात्रा उनके अपने आप सौम्य सपूत और उनके मार्गदर्शन में हुआ है। हम सौभाग्यशाली हैं कि जो कांवड़ यात्रा करने में लोग तरसते हैं, दूर दूर मीलों चलते हैं, तब जाके कहीं जाके कांवड़ यात्रा सफल होती है। आज ऐसे ही माई जी के संगम और बिलासपुर में रजक युवा गार्ड सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस मौके पर अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। समाज द्वारा आयोजित रजक युवा गार्ड सम्मेलन में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बिलासपुर के विधायक आदरणीय श्री अमर अग्रवाल जी, हमार बिल्हा के विधायक और साथी भाई मन, मैं सबकर ले पहले आप मन के हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। और मोला एक में थोड़ा देरी हुई, एकर ले पूरे समाज से मैं क्षमा चाहूं। एकर पहली भिलाई में कार्यक्रम रही से मोला तो डर लागत रही, आज अगर ज्यादा पानी गिर जाही तो पता नहीं आप मन के दर्शन हो पातीस कि नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते बाय रोड आए के, भले लेट होतीस, लेकिन आज इंद्र भगवान भी साथ दे दिस और हमन थोड़ा लेट तो हुईस, लेकिन आप मन के दर्शन लाभ करे के लिए हमन यहां पहुंच गए हन। और हमेशा आप मन के समाज के आशीर्वाद हमारे साथ में रखे। और जैसे मैं बताएं, तुलसी कौशिक जी के बचपन से मन के साथ है, राजनीति शुरू करें तब से बराबर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।